नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हम मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में और ये AIMIM जिला महाराजगंज का कार्यालय है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय सरवत खान जी मौजूद हैं। इनसे कुछ चुनावी पे तीखी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछना है, जानकारी लेनी है कि तमाम विपक्षी जो है आरोप लगाते रहते हैं कि अभी भी वर्तमान में जब चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, जोर शोर पे है, तो आरोप लग रहे हैं कि ओवैसी साहब जो है भाजपा को जिताने के लिए जो है आए हैं यहाँ पे, और उनके उपस्थिति जितनी बढ़ेगी, जितनी सक्रियता उनकी बढ़ेगी तो भाजपा को फ़ायदा होगा। तो इसको कैसे डिफेंड करें? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जनपद के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है और जो आप सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचने की, तो ये 70-75 सालों से मिली पार्टियों के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे। ओवैसी साहब पे कोई पहली बात नहीं है, लेकिन अगर जहां तक इल्ज़ाम लगाने का है तो उस पर ज़मीनी हकीकत में ये सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को अब तक कहती रही हैं कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो आखिर ये मिली पार्टियों को वजूद में आने से इनको परेशानी क्या है? अगर आप लोगों ने उनके मसाइल को हल किया होता तो आज मिली पार्टियां इस तरीके से वजूद में नहीं आती और हैदराबाद से चल करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ के मजलूमों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करना पड़ता। तो ये तो बिला वजह का एक आरोप है अपने बचने के लिए। अगर ये लोग काम किए होते, जनता का काम किए होते, तो उस काम की बुनियाद पर वोट मांगते, न कि किसी के ऊपर आरोप लगा करके वोट मांगने का काम करते। क्या वजह रही होगी कि पहले अखिलेश यादव ने मना कर दिया गठबंधन करने से AIMIM से, फिर बसपा से कुछ चर्चा चला, अंदर खाने बात चली, वो भी सफल नहीं हो पाया। चंद्रशेखर रावण, राजभर, ओवैसी सबको एक साथ देखा गया, एक कमरे में एक साथ बैठ के चाय पीते हुए देखा गया, लेकिन किसी से बात नहीं बन सकी। इसके पीछे क्या है? देखिए, जहाँ तक किसी के साथ बैठ करके कमरे में चाय पीना तो एक अलग मौजू है कि जैसे कोई भी सबसे पहले एक मानवता है और शिष्टाचार की मुलाकातें होती रहती हैं आपस में, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक गठबंधन का ताल्लुक है तो ये बड़े लेवल पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस बारे में सटीक आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एक बात हमने 75 सालों से देखा है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि मिली क़यादत उत्तर प्रदेश के अंदर बिलखुसूस या पूरे इस मुल्क के अंदर मिली क़यादतें मजबूत हों, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये अपने एक प्लेटफार्म अगर इन्होंने तैयार कर लिया तो ये इनको भी एक हिस्सा देना पड़ेगा। और ये डार्क में रख करके अब तक सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों का इस्तेमाल करती रही हैं, सरकार बनाती रही हैं, लेकिन जब हिस्सा देने की बात आती है तो वहाँ पे मुसलमान हाशिए पे चला जाता है, उनकी याद नहीं आती है। और इसीलिए चाहते हैं कि कोई भी मिली पार्टी वजूद में ना आने पाए, और इसीलिए गठबंधन न करके आप देख रहे होंगे कि तमाम ऐसी पार्टियां हैं गठबंधन का हिस्सा जिनका कोई नाम तक लेने वाला नहीं, कोई नाम तक नहीं जानता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपको भी अंदाज़ा होगा, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको भी ये जानकारी होगी कि पूरे इस जनपद के साथ पूरे प्रदेश में मजलिस कितनी मजबूत है, इसके कार्यकर्ता कितने ऊर्जावान हैं और कितनी मेहनत के साथ जो है आवाम के मसाइल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो यकीन जानिए, भले पार्टियां आज इग्नोर कर रही हैं, लेकिन मजलिस का मुस्तकबिल बड़ा है और इंशाअल्लाह हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार जैसा कोई चमत्कार संभव है? देखिए, जहाँ तक हम चमत्कार पे यकीन नहीं करते, हम सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं कि हम लोग स्ट्रगल पे विश्वास करते हैं और हम लोग बड़ी मेहनत से पिछले 2014 से पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ हम लोग जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस की नीतियों को पहुंचा रहे हैं और आवाम बड़ी तेज़ी से मोहब्बतों से नवाज रही है। और इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको जो है 10 मार्च को देखने को मिलेगा। ये दौर वो चल चुका है एक तरह से कि आप मेहनत कितना करते हैं, कितना ज़मीनी रूप से संघर्ष करते हैं, ये लोग बहुत कम देखते हैं। हाँ, रिजल्ट पे सबका ध्यान रहता है। जैसे हम एक मिसाल दे रहे हैं कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वर्गीय, अब तो उन्होंने अपना दल पार्टी बनाया था और वाकई जो काशीराम को देखकर, काशीराम के पद चिन्हों पे चल के उन्होंने रूट स्तर पे मेहनत किया, संघर्ष किया, लेकिन कोई बात नहीं हुई। आज देखिए, आज तो वो नहीं है
अनुप्रिया पटेल हैं, वो रिजल्ट ला रही हैं, उनकी चर्चा है सरकार में भागीदारी है, चाहे केंद्र सरकार हो या ये हो। तो रिजल्ट के बारे में सोचने में और संघर्ष, ये दोनों अलग अलग बातें हो जाती हैं। जाहिर सी बात है, बिहार में देखा सबने कि बिहार में हर तरफ चर्चा थी। हालांकि आरोप भी लगे आप लोगों पे कि आप लोगों के वजह से जो है तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते रह गए। इसमें कितनी सच्चाई है? अब जहाँ तक तेजस्वी यादव की सरकार बनाने की है, उसके पहले भी आपको मालूम होगा कि हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको गठबंधन की दावत दिया था और गठबंधन में उन्होंने शामिल नहीं किया। और उसके दूसरी बात, 19 सीटों पे बिहार में इलेक्शन लड़े और उन जगहों पे जहाँ पे हमने लड़ा उसमें से 12 में राजद गठबंधन कामयाब हुआ, 5 में हम कामयाब हुए, बाकी में अन्य पार्टियाँ कामयाब हुईं। तो ऐसा ही इस तरीके का एक आवाम के अंदर एक गलत मैसेज देने का, मजलिस के बारे में एक गलत सोच पैदा करने के लिए इस तरीके के बिला वजह का आरोप लगाया जाता है। और दूसरी आपने संघर्ष